चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए, ये क्वेश्चन है जो सीए फाइनल में, सीएस प्रोफेशनल में पूछा हुआ है और सीएमए में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन और सीएस में भी, सीए में भी पूछा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, स्टॉक ए एंड बी है फॉलोइंग हिस्टोरिकल डाटा। आपके पास दो स्टॉक है ए और बी, इनकी डाटा दी हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड 2002 एंड 2006। इस स्टॉक का एवरेज रिटर्न निकालनी है। तो एवरेज रिटर्न कैसे निकलेगा उसको देखिएगा। यहाँ पे स्टॉक ए का एवरेज रिटर्न, यहाँ पे स्टॉक ए का एवरेज रिटर्न, जैसे फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट के आंसर में निकालने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न ऑफ स्टॉक ए एंड बी, ए और बी का एवरेज रिटर्न निकालने जा रहा है। यहां में इन्होंने ईयर दिया हुआ है, ईयर, यहां पे रिटर्न ऑफ एक्स, रिटर्न ऑफ ए, और दूसरा दिया हुआ है रिटर्न ऑफ बी, रिटर्न ऑफ बी। दो कंपनी का रिटर्न दी हुई है, रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी। क्या दिया हुआ है 2002 से 2006 तक। यहाँ पे 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस है, 1, 2, 3, 4, 5 और -12 पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है। चलिए, अभिषेक गुड मॉर्निंग, अरुण जी गुड मॉर्निंग, अंकिता गुड मॉर्निंग, रोहित गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। -12.24, 23.67, -12.64, 23.67, 23.67, 35.45, 35.45, 35.45 हो गया, 5.82, 28.30, 5.82, 28.30, ये आपका रिटर्न हो गया। अब बी का रिटर्न क्या है, -5, 19.55, यहाँ पे -5, 19.55, 19.55, 44.09, 1.2, 44.09, 1.20, 21.16, यहाँ पे 21.16, ये आपका रिटर्न दिया हुआ है दोनों का।
अब पूछा गया एवरेज रिटर्न, तो बहुत आसान है, टोटल इसका कितना होगा, इसका टोटल आप जोड़िएगा 28.32 प्लस 5.82 प्लस 35.45 प्लस 23.67 माइनस 12.64, तो यहाँ पे आपका 80.62 आ गया, 80.62। उसी तरह जब 80.62 आ गया तो हम क्या कहेंगे, एवरेज रिटर्न ऑफ ए, तो यहाँ पे समेसन ए डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, समेसन ए डिवाइडेड बाई एन। तो 80 एवरेज रिटर्न ऑफ ए, मैंने कहा समेसन ए डिवाइडेड बाई एन, तो 80.62 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16.124%। ये 16.124% एवरेज रिटर्न ऑफ ई आ गया, 16.124% एवरेज रिटर्न ऑफ ई आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई बी का कितना होगा, तो बी का भी उसी तरह हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 19.55 प्लस 44.09 प्लस 1.2 प्लस 21.16 माइनस 5, तो ये आपका 81 आ गया, 81। जब वो 81 आ गया तो एवरेज रिटर्न ऑफ बी क्या करेंगे, एवरेज रिटर्न ऑफ बी, एवरेज रिटर्न ऑफ बी, यहाँ पे समेसन बी डिवाइडेड बाई एन, तो 81 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड 5 करेंगे तो ये भी 16.2 आ जाएगा, ये 16.2। अब 12 यहाँ पे 12.6424, यहाँ पे एक्चुअली 24 है, ये 24 था, मैंने 64 लिख दिया था इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे 24 था। अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 80.62 प्लस 12.64 माइनस 12.24 करेंगे तो 81, यहाँ पे 24 था एक्चुअली, तो ये भी 81 ही आएगा, ये भी 81 ही होगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको सेकंड पार्ट में आपको उन्होंने कहा कि सबसे पहले देखिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड 2002-2006। आपको एवरेज रिटर्न निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, 2002 से लेकर 2006 तक। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा, assume that the someone held the portfolio consisting 50% of stock B, what would be the realization rate of return of the portfolio each year and what would be the average return of the this। उन्होंने कहा कि अगर B ने, उन्होंने कहा कि 50% रखा तो इसका मतलब वेट B का कितना हो जाएगा 0.50, तो A में कितना इन्वेस्ट करेगा, A में कितना इन्वेस्ट करेगा, A में भी 50% इन्वेस्ट करेगा, तो वेट बी का कितना हो, ए का कितना हो जाएगा, वेट का सम कितना होता है 1 होता है, तो ये 0.50 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ईच ईयर आपका जो रिटर्न है, ईच ईयर जो रिटर्न आपके पास आ रहा है वो निकालिए और फिर उसका एवरेज रिटर्न निकालिए, एवरेज रिटर्न निकालिए, ईच ईयर का रिटर्न निकालिए और एवरेज रिटर्न निकालिए। तो यहाँ पे ईच ईयर रिटर्न कैसे निकलेगा, यहाँ सबसे पहले पोर्टफोलियो रिटर्न लिखेंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी, तो 2002 में कितना होगा -12.24 इंटू 0.5 माइनस 5 इंटू 0.5, और यहाँ पे 2003 में कितना होगा 23.67 इंटू 0.5
प्लस 19.55 इंटू 0.5, 35.45 इंटू 0.5 प्लस 44.09 इंटू 0.5, 5.82 इंटू 0.5 प्लस 1.20 इंटू 0.5, 28.32 इंटू 0.5 प्लस 21.16 इंटू 0.5। अब आप हर एक साल का पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं, हर एक साल का पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं। तो 12.24 इंटू 0.5 और 5 इंटू 0.5, अब ये दोनों को ऐड करेंगे और पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -8.62%, -8.62%। हाँ जी, 8.62%, 8.62% आ गया। उसी तरह 23.67 इंटू 0.5, 19.55 इंटू 0.5, तो आपको यहाँ क्या 21.61%, 35.45 इंटू 0.5 प्लस 44.09 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 39.77, 39.77, 5.82 इंटू 0.5 और 1.2 इंटू 0.5, 35.82 इंटू 0.5, 5.82 इंटू 0.5, 1.2 इंटू 0.5, तो ये 3.51 हो जाएगा, 3.51। अब यहाँ पे 28.32 इंटू 0.5, 21.16 इंटू 0.5, यहाँ पे 24.74 हो जाएगा, 24.74 हो जाएगा। अब सबको ऐड कीजिएगा, 24.72 प्लस 3.51 प्लस 39.77 प्लस 21.61 माइनस 8.62, ये 81 आ गया, यहाँ पे भी 81 आ गया। तो उन्होंने लास्ट में क्या बोला था कि अगर 50% आप इन्वेस्ट करते हो तो हर एक साल का पोर्टफोलियो रिटर्न निकालिए, पोर्टफोलियो रिटर्न, एंड व्हाट वुड बी एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द पीरियड। आपको उस केस में एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो का क्या होगा, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा इस केस में बताइए। पोर्टफोलियो रिटर्न, ये सेकेंड पार्ट का आंसर में आ जाएगा। पोर्टफोलियो रिटर्न 81.5, यहाँ पे भी आपको 5 करेंगे तो 16.20% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए मैंने बनाया। अब चलिए मेन कंसेप्ट पे क्वेश्चन अब चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आया रोहित, अंकिता, अरुण जी, अभिषेक, ये क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आया बेटा आप लोगों को? रोहित, अंकिता, अरुण जी बताइए, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? 16.20 आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया ये? चलिए अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको बीटा कंसेप्ट शुरू करूंगा आज। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरी स्टडी मटेरियल का। इसमें क्या है, यू आर एबल टू बोथ बोरो एंड लैंड एट द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में आप बोरो भी कर सकते हो एट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% पे, और इन्वेस्ट भी कर सकते हो एट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9%, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9%।
सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न, द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट इसमें कितनी है 15% है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितनी है 21% है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितनी है 21% है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन क्या कहा जाता है, आप बोरो भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं एट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% पे, और मार्केट का रिटर्न 15% है, और मार्केट का रिस्क मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितना है 21% है। तो अगर आपको कह रहा है कि 4 पोर्टफोलियो बनाया जा रहा है, उस 4 पोर्टफोलियो में आपका क्या पोर्टफोलियो रिटर्न होगा और पोर्टफोलियो रिस्क होगा वो बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ऑल वेल्थ इज इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री। आपने सारे का सारे वेल्थ कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर दिया। तो भाई आपका पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न आपका रिस्क फ्री का रिटर्न होगा 9%, और पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा, रिस्क फ्री का कोई रिस्क नहीं होता इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो जो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर 8 का फर्स्ट का आंसर फर्स्ट, सिंस ऑल वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री, hence portfolio return will be the return of risk free, return of रिस्क फ्री। तो यहां पे पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा, सारे का सारे पैसा रिस्क 9%। अब देखिएगा क्योंकि रिस्क फ्री का रिस्क 0 होता है, इसीलिए पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा 0 होगा। सिंस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हैज रिस्क 0, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का रिस्क 0 होता है, सारे का सारे पैसा आपने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। तो इस केस में आप बताइए पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा 0 हो जाएगा। आपने सारे पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका रिस्क भी 0 हो जाएगा, और पोर्टफोलियो रिस्क आपका रिस्क फ्री का जो रिटर्न होगा वो होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, 1/3 इन्वेस्टेड इन रिस्क फ्री एंड 2/3 इन्वेस्टेड इन द मार्केट पोर्टफोलियो। अब सुनिए, हमारे आंसर आपका सेकंड पार्ट का है, सेकंड पार्ट का रिस्क फ्री का रिटर्न आपको 9% है, और रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री क्या होता है 0 होता है। रिटर्न ऑफ मार्केट आपका कितनी है 15% है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 21% दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं, इसको रिस्क कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, रिस्क कहा जाता है। अब सुनिए, ये पे रिटर्न दी हुई है, उन्होंने कहा कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे पोर्टफोलियो बनाया हुआ, तो पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाया हुआ है प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिएगा। उन्होंने कहा कि वेट ऑफ रिस्क फ्री, पूरी वेल्थ का 1/3 आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया, 1/3 आपने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। और वेट ऑफ मार्केट, उन्होंने कहा कि 2/3 आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, 2/3 आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। वेट का सम हमेशा 1 होता है, वेट का सम हमेशा 1 हो, वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस वेट ऑफ मार्केट 1/3 प्लस 2/3, हम 3 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 3/3, वेट का सम हमेशा 1 होता है। तो इस केस में आप बताइए पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा और पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा। इस केस में आप बताइए पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा और पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा। पोर्टफोलियो रिस्क, तो पोर्टफोलियो रिटर्न आपको फॉर्मूला क्या होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है प्लीज बताइए। यहाँ पे फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री
वेट ऑफ रिस्क फ्री, रिटर्न ऑफ मार्केट, वेट ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे 9% है, 1/3 21%, 15%, सॉरी 15% है ये। यहाँ पे मार्केट का रिटर्न कितनी है, मार्केट का रिटर्न 15% है इंटू 2/3, तो यह 3% प्लस यहाँ पे 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13% हो जाएगा, 13%। ये आपका क्या आ गया, पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। भाई पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास, मैंने क्या बताया था कि आप अगर कुछ वेल्थ आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में कुछ वेल्थ आप रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस केस में मैंने बताया था पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला बताया था। पोर्टफोलियो रिस्क, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, वेट मार्केट, ये मैंने बताया था। क्योंकि रिस्क फ्री का रिस्क तो होता ही नहीं है, रिस्क फ्री का रिस्क होता नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि पोर्टफोलियो रिस्क, तो कितना होगा आपको, पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, वेट मार्केट, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट 21% है और वेट 2/3 है, तो यहाँ पे 14% हो गया, यहाँ पे 14% हो गया। अगर यहाँ पे 14% हो गया, हाँ जी अंकिता, अजय, गुड मॉर्निंग, अरुण जी, रोहित, प्लीज बताइए। अजय जी आपका नाम मेरे व्हाट्सएप में है, ग्रुप में है, मैं आपको ऐड कर लेता, प्लीज आप व्हाट्सएप कीजिएगा 9312606737 पे। हाँ जी ये बताइए, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क समझ आया कि नहीं आया? किता, अजय जी, अरुण जी, रोहित, अभिषेक, बताओ बेटा, ये पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? हाँ जी, रोहित ने तो आंसर निकाला पोर्टफोलियो रिस्क का 14%। अंकिता बताओ आप लोग को पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे हत्ते औन्नति समझ आ गया? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे एक बात समझने की बात है, यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात है। क्या पॉइंट समझने वाली बात है कि आप देखिएगा, आपका रिटर्न ऑफ मार्केट इस क्वेश्चन में कितना दिया है, रिटर्न ऑफ मार्केट 15% दिया हुआ है, और रिस्क ऑफ मार्केट कितना दिया हुआ है आपको 21% है। आपने कुछ पैसा, आपने 2/3 मार्केट में इन्वेस्ट किया, 1/3 रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया। रिस्क फ्री में रिस्क कम होता है, तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इस बात को समझिए बहुत अच्छे से, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आपने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया कुछ वेल्थ को। आप अपनी वेल्थ को, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपने किस में इन्वेस्ट किया, रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न हुआ, पोर्टफोलियो रिटर्न हुआ, पोर्टफोलियो रिटर्न कितना निकला हुआ है, 13% है। पोर्टफोलियो रिटर्न 13% है, मार्केट की रिटर्न 15% है। ये पोर्टफोलियो रिटर्न है, ये आपका मार्केट का रिटर्न है, ये मार्केट का रिटर्न है। इसका मतलब जब अपनी वेल्थ को, जब आप अपनी वेल्थ को आप रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जब आप अपनी वेल्थ को रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो उस केस में आपकी पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से कम होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से कम होगा, क्योंकि आपने सारी रिटर्न रिस्क फ्री में, आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने रिस्क फ्री में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जिसमें आपका रिस्क कम होता है, लेकिन रिस्क फ्री का रिटर्न भी कम होता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न आपका कम हो गया। यहाँ पे जहाँ तक बात है पोर्टफोलियो रिस्क का, पोर्टफोलियो रिस्क कितना हुआ था, पोर्टफोलियो रिस्क आपने कैलकुलेट किया है 14%, यहाँ पे 14% है, ये भी लोअर देन आपको मार्केट का रिस्क कितनी है, 21% है, ये रिस्क मार्केट का है। तो मार्केट का रिस्क और रिटर्न दोनों कम हो जाता है,
जब आप अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करोगे, जब अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करोगे, कहाँ कहाँ पे, कुछ पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। मार्केट का मतलब कैपिटल मार्केट, इक्विटी में, रिलायंस की इक्विटी में, विप्रो की इक्विटी में, इन्फोसिस की इक्विटी में, आप टाटा मोटर में, ऐसे इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, और कुछ पैसा जाके फिक्स डिपॉजिट करा दोगे या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दोगे, तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क दोनों मार्केट से कम होगा, दोनों मार्केट से कम होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछता है, व्हेन एन इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड हिज वेल्थ, व्हेन एन इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड हिज वेल्थ, some part of the wealth invested in the market and some part of the wealth invested in a risk free, then what will be his portfolio return and portfolio risk? Portfolio return and portfolio risk both are lower than the market. Portfolio return and portfolio risk both are lower than the market. Both are lower than the market. Portfolio return and portfolio risk both are lower than the market. एकदम लॉजिकली समझिए। If an investor invested some part of the wealth in the market, some part of the wealth in market and some part of the wealth in risk free, then his portfolio return, portfolio risk lower than the market. ये ऑब्जर्वेशन है सेकंड पार्ट का, ये ऑब्जर्वेशन है सेकंड पार्ट का। तो ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन आपके एग्जामिनेशन का आंसर का नहीं है, जस्ट समझने वाली बात है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मैं लिखा देता हूं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को समझिए। क्या ऑब्जर्वेशन हमने किया? इफ एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड, इफ एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड some part of the wealth, some part of the wealth in risk free and some part of wealth in market, then investor would have portfolio return and portfolio risk both are low, portfolio return and portfolio risk are lower than the market, lower than market। इस बात को मैंने क्या कहा? अगर कोई इन्वेस्टर अपनी वेल्थ को कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया, उस केस में उस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क दोनों मार्केट से कम होगा, दोनों मार्केट से कम होगा। इसको दूसरे वर्ड्स में क्या लिखा जा सकता है? हम यह कह सकते हैं, अगर किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क मार्केट से कम है, तो उसने कैसे पोर्टफोलियो बनाया है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर कुछ वेल्थ मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कुछ वेल्थ उसने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है, तो उसने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसने क्या किया है, अगर मार्केट से कम है उसका रिस्क और रिटर्न, तो इसका मतलब उसने पोर्टफोलियो बनाया है, कुछ वेल्थ उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कुछ वेल्थ उसने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। इन अदर वर्ड्स, other words, if an investor has invested some part of the wealth, part of wealth if हैज, सुनिए हम क्या कर सकते हैं? इफ एन इन्वेस्टर हैज मेड अ पोर्टफोलियो एज मेड अ
हैज, ये मैं क्या, उन्होंने दूसरे में कैसे कर सकते हैं, इफ ऑफ इन्वेस्टर हैज पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क lower than market, it means investor has made a portfolio as पोर्टफोलियो, उन्होंने क्या किया कि कुछ पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क अगर मार्केट से कम है तो हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, मेड अ पोर्टफोलियो एज ही हैज इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ वेल्थ इन मार्केट एंड some part of wealth in risk free। उन्होंने, मैंने क्या कहा कि उसने ऐसी पोर्टफोलियो बनाया होगा कि उसने कुछ पार्ट मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, कुछ पार्ट रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया होगा। तो ये सेकेंड पार्ट का ऑब्जर्वेशन है। जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या था कि अपनी वेल्थ को उसने डाइवर्सिफाई किया है, कुछ पैसा उसने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है और कुछ पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो इस यहाँ से हमने क्या निकाला, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क निकाला, दोनों मार्केट से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इन्वेस्टर कुछ पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेगा, तो उसके एक्सक्यूज मी, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसका पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क दोनों मार्केट से कम होगा। फिर दूसरा कैसे समझ सकते हैं, अगर किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क दोनों मार्केट से कम है, इसका मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो कैसे बनाया है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वह इन्वेस्टर पोर्टफोलियो कैसे बनाया है कि वो उसने अपने पूरी वेल्थ को मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किया। मार्केट का मतलब क्या हुआ, जाकर कैपिटल मार्केट, एनएससी, बीएससी में इक्विटी मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी मार्केट का मतलब रिलायंस का इक्विटी में इन्वेस्ट करना, विप्रो की इक्विटी में इन्वेस्ट करना, टीसीएस की इक्विटी में इन्वेस्ट करना, इन्फोसिस की इक्विटी में इन्वेस्ट करना, टाटा मोटर की इक्विटी में इन्वेस्ट करना, ये सारे इक्विटी में इन्वेस्ट करना। तो वहाँ तो मार्केट फ्लक्चुएट होता है। अडानी में इन्वेस्ट करना, अडानी देखिए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जब आया था तो मार्केट गिर गया था, कोलैप्स हो गया था, तो वहाँ पे रिटर्न तो आपका कम हो गया था। तो वहाँ पे रिस्क होता है, वहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है। ये सारी चीज़ें मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो उस केस में पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क आपका क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। अब चलिए हम आपको यहाँ पे ये आपने कह दिया। अब तीसरे पार्ट का क्वेश्चन देखिए, तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा। तीसरे पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए, ऑल वेल्थ इन्वेस्टेड इन अ मार्केट पोर्टफोलियो, फर्दर मोर ही बोरोड एडिशनल वन थर्ड और इन्वेस्ट इन मार्केट। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या करा कि आपने जितने भी आपके पास पैसा था उसने आपने क्या किया, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मार्केट में 100% आपने कहाँ की इन्वेस्ट किया, मार्केट में। 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 1। कुछ पैसा आपने बोरो किया रिस्क फ्री पे, तो आपका पैसा नहीं है, कितना, 1/3 बोरो किया, तो ये नेगेटिव वेट हो जाता है। नेगेटिव वेट, ये वेट क्या होगा, नेगेटिव। 1/3 आपने बोरो किया, ये भी पैसा ले जाकर कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, ये भी पैसा ले जाके मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में। तो यहाँ पे 1/3, तो वेट आपका कितना होगा, वेट ऑफ मार्केट प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री। 1 + 1/3 मार्केट में इन्वेस्ट किया माइनस 1/3, ये वेट हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसने, आपने बहुत सारे इन्वेस्टर को आपने देखा होगा जो पागल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सारा पैसा सब कुछ जाके कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ पैसा रिस्क फ्री से लेकर आते हैं, बोरो करके आते हैं, अपने रिलेटिव से बोरो करते हैं, अपने फ्रेंड से बोरो करते हैं, कुछ बैंक से लोन लेते हैं, वो भी पैसा जाके इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है।
और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और अडानी का शेयर गिर गया, बर्बाद हो गया, तो उस केस में वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसी न्यूज मार्केट में आता नहीं है, लेकिन ऐसे होता है। तो ऐसे को क्या कहता है, एग्रेसिव इन्वेस्टर कहा जाता है, एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो यहाँ पे सी पार्ट को एग्रेसिव कहेंगे और बी पार्ट को डिफेंसिव कहेंगे, क्योंकि बेचारा कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया बी में और कुछ पैसा रिस्क फ्री में। लेकिन सी ने क्या किया, अपना सारा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा बोरो किया, वो भी पैसा उसने कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो उस केस में उसका पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा और रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ मार्केट और वेट ऑफ दिस, ये सी पार्ट का आंसर देखते हैं। यहाँ पे आंसर ऑफ सी पार्ट, वेट ऑफ मार्केट क्या होगा, अपना 100% और साथ साथ रिस्क फ्री लिया था। तो 3 + 1 ये 4/3 और वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना था, ये -1/3। तो आपको रिस्क फ्री ये हो गया, रिस्क फ्री का रिटर्न कितनी है, 9% है। रिस्क फ्री का रिस्क कितना होता है, 0 होता है। और रिटर्न ऑफ मार्केट कितनी है, 15% है। मार्केट का रिस्क कितनी है, 21% है। पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालनी है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा यहाँ पे, पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट वेट ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री वेट ऑफ रिस्क फ्री। रिटर्न ऑफ मार्केट 15% है, वेट ऑफ मार्केट 4/3 है, प्लस रिस्क फ्री का रिटर्न कितनी है, -9% है। 9% इंटू -1/3, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये दूसरे का है, दूसरे को देना पड़ेगा। तो यहाँ 21% -3% दैट इक्वल टू 7%, 17% आ गया। पोर्टफोलियो रिस्क कितनी है यहाँ पे, पोर्टफोलियो रिस्क, रिस्क ऑफ मार्केट वेट ऑफ मार्केट। जब भी आपको रिस्क फ्री होता है तो यही आपका रिस्क होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितनी है, 21% और वेट ऑफ मार्केट कितनी है, 4/3। तो ये 28% पोर्टफोलियो रिस्क हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व किए, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, रिटर्न ऑफ मार्केट आपको 15% है और रिस्क ऑफ मार्केट कितनी है, 21% है। आपने अपना सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ दूसरे से लिया वो भी मार्केट में इन्वेस्ट किया, और वेट ऑफ रिस्क फ्री मैंने -1/3 ये बोरो करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो रिटर्न कितना हो गया, पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से ज़्यादा, मार्केट में 15% है तो 2% ज़्यादा, आपने 17% कमाया। और पोर्टफोलियो रिस्क आपको क्या हुआ, आपने 21% था तो 7% ज़्यादा 28% आपका रिस्क हो गया, 28% रिस्क हो गया। पल्लवी जोशी, हाँ प्लीज आपको ऐड कर लिया है पल्लवी, शायद आप फिर से एक बार भेज देना अपना व्हाट्सएप पे आप अपना नाम भेज देना, मैं एक बार चेक कर लूँगा बेटा। अब सुनिए, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क दोनों आपको मार्केट से ज़्यादा है, दोनों मार्केट से एक्सेस है। तो जब आपने रिस्क फ्री में बोरो करके वो जाके मार्केट में रिस्क करेंगे तो इनका भी रिस्क तो आप ही बियर किया ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमने लिखा कि अगर आपने कोई इन्वेस्टर सारा वेल्थ अपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है और कुछ पैसा रिस्क फ्री में बोरो करके भी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो उनका हमेशा पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से ज़्यादा होगा और रिस्क मार्केट से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनका भी रिस्क उन्होंने ही बियर किया। हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क मार्केट से ज़्यादा है
अगर किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क मार्केट ज़्यादा है, इसका मतलब उसने पोर्टफोलियो कैसे बनाया है। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाया है, अपनी सारी वेल्थ को मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अपनी सारी वेल्थ को मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, और कुछ पैसा बोरो करके भी मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसने ऐसे पोर्टफोलियो बनाया, हम ऑब्जर्व करेंगे। हाँ जी बताइए, अरुण जी, उन्नति, पल्लवी, रोहित, अंकिता, अजय जी, प्लीज बताइए ये वाली कंसेप्ट समझ आया कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा। पल्लवी, अरुण जी, रोहित, बताइए ये वाली जो समझ आया कि नहीं। अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है। हाँ जी अरुण जी, ये समझ आया कि नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूं, प्लीज बताइए आप लोग। उन्नति ने बोला यस सर, अभिषेक ने बोला यस सर, समझ आ गया। रोहित, अरुण जी ने कहा यस सर। तो इसको लिखवा दूं, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसी के बेस पे देखिए, ये इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पार्ट सी, पार्ट सी से ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशन क्या है देखिएगा, इफ एन इन्वेस्टर has invested all his wealth in the market and he has borrowed some amount and it is also invested in the market, then portfolio risk and portfolio return both are higher than market। उसने कुछ पैसा बोरो करके मार्केट में बेच के दोनों उनके पास ज्यादा होगा। तो हम इसको अदर वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ एन इन्वेस्टर has a portfolio return and portfolio risk are higher than market। अगर किसी इन्वेस्टर के पास पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न हायर देन मार्केट, देन इन्वेस्टर would have made a portfolio as, उसने कैसे पोर्टफोलियो बनाया है, as he must has invested all his wealth in the market as well as all his wealth in market and furthermore he has borrowed some amount
it is and invested in market, and it is also invested in a market, and it is also invested in the market, वो भी पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो ये ऑब्जर्वेशन निकल गया आपका तीसरे पार्ट का। तो ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट में उन्होंने बोला है कि अगर सारे की सारी पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क होगा। तो मार्केट में इन्वेस्ट किया तो पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क दोनों मार्केट के बराबर होगा। उसने कहीं डाइवर्सिफाई नहीं किया, सारा का सारा पैसा ले गया मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो जो मार्केट का रिटर्न है, जो मार्केट का रिस्क है, वही तो होगा। डी पार्ट का आंसर, जो मार्केट का रिटर्न है, मार्केट का रिस्क होगा, वही तो उसका आंसर होगा, डी पार्ट का आंसर। तो आपको डी पार्ट का आंसर में क्या होगा बताइए। आंसर ऑफ डी, if investor has invested all his wealth in the market, then he would have portfolio return and portfolio risk would be equal to the market, तो इस केस में पोर्टफोलियो रिटर्न कितना होगा। पोर्टफोलियो रिटर्न यहां पे रिटर्न ऑफ मार्केट होगा, दैट इक्वल टू 15%। पोर्टफोलियो रिस्क कितना होगा, रिस्क ऑफ मार्केट होगा। तो ये आपको एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है 21%। ये एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है। बताइए समझ आया कि नहीं आया आप लोग। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया आप लोग को। रोहित, अरुण जी, अभिषेक, उन्नति, पल्लवी, अजय, बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। आप लोग एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ा जाए। अंकिता, अब सुनिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन के बेसिस पे है। आप सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को कंसीडर, इन्वेस्टर ए और बी अर्न 18%। तो इसका मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर ए आपको 18% है, और कैन एज्यूम द रिस्क ऑफ इन्वेस्टर इज दिस। तो इसका पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको कैन एज्यूम द रिस्क ऑफ टू वेरिएंस दिस। उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑफ बी, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑफ बी, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑफ बी। अब सुनो, वेरिएंस का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन बी का x²,
250% का एक्स स्क्वायर, 250% का एक्स स्क्वायर, 250% का एक्स स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी क्या होगा, रूट अंडर 250% का एक्स स्क्वायर। तो रूट अंडर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 250 का रूट तो 15.81, यहाँ पे 15.81% हो गया, 15.81% हो गया, या 15.81% हो गया, ये आपको 15.81%। अब बात को समझिए, यहाँ पे 15.81% हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इन्वेस्टर ए का रिटर्न दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है, तो आप रिस्क निकालिए, रिस्क निकालिए। और इन्वेस्टर बी का रिस्क दिया हुआ है, ये क्या है, ये रिस्क है, ये रिस्क है। तो आप क्या निकालिए, इन्वेस्टर बी का रिटर्न निकालिए, इन्वेस्टर बी का रिटर्न निकालिए। लेकिन वेट नहीं दिया हुआ है, कैसे आपने इन्वेस्ट किया वेट नहीं दिया हुआ है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो रिटर्न ए का दिया हुआ है। अब सुनिए, इसके लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर ए ने कैसी पोर्टफोलियो बनाई और इन्वेस्टर बी ने कैसी पोर्टफोलियो बनाया। अब उसको कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर करेंगे प्लीज लोग समझिएगा। यहाँ पे रिस्क फ्री रेट का रिटर्न कितना है, 7% है। रिटर्न ऑफ मार्केट कितनी है, 15% है। रिटर्न ऑफ मार्केट कितनी है, 15% है। और पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ मार्केट, यहाँ पे रिटर्न मार्केट का 15% है, रिटर्न ऑफ मार्केट आपको 15% है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ मार्केट आपकी 15% है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितनी है, 20% है, 20% है, 20% है। अब आप लोग बताइए कि इन्वेस्टर ए ने कैसी पोर्टफोलियो बनाई और इन्वेस्टर बी ने कैसी पोर्टफोलियो बनाया, बताइए। ये समझाने के बेसिस पे आप लोग बताइए, इन्वेस्टर ए ने कैसी पोर्टफोलियो बनाया और इन्वेस्टर बी ने कैसी पोर्टफोलियो बनाया, इसको बताओ आप लोग, बताओ बताओ तो बेटा। इन्वेस्टर ए ने कैसी पोर्टफोलियो बनाई और इन्वेस्टर बी ने कैसी पोर्टफोलियो बनाई। हाँ जी, पल्लवी जोशी, अरुण जी, रोहित, अभिषेक, अंकिता, अरुण जी, जय, अजय, बताओ इन्वेस्टर ए ने कैसी पोर्टफोलियो बनाया और इन्वेस्टर बी ने कैसी पोर्टफोलियो बनाया, ये चीजें बताओ आप लोग। इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी ने कैसी पोर्टफोलियो बनाई, ये चीजें आप लोग बताओ। इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर बी ने कैसी पोर्टफोलियो बनाई, प्लीज बताइए आप। हम क्या कर सकते हैं, सुनिए। इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो रिटर्न 18% है। इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो रिटर्न 18% है और मार्केट का रिटर्न 15% है। मार्केट का रिटर्न 15% है। तो इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो रिटर्न हायर देन मार्केट। इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है, हायर देन मार्केट है। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टर ए ने अपना हायर देन मार्केट तभी होता है कि कोई इन्वेस्टर अपना सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया हो और कुछ पैसा रिस्क फ्री से बोरो करके वो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया हो। हमने पिछले क्वेश्चन से यही तो ऑब्जर्व किया था, पिछले क्वेश्चन से यही तो ऑब्जर्व किया था। इन्वेस्टर ए ने अपना सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया हो और कुछ पैसा बोरो किया होगा, वो भी पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया हो। उसी केस में पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न मार्केट से ज़्यादा होता है ना। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर रिटर्न ऑफ मार्केट, जिसको कहेंगे RM 15%, which is lower than portfolio return of investor A, portfolio return of investor A. Hence, we can say that
can say that investor A has made a portfolio as he has invested some part of he has invested all his wealth in the market. Furthermore, he has borrowed some amount which is also invested in the market. उसने रिस्क फ्री से बोरो किया, उसने इन्वेस्ट किया मार्केट में. Hence, therefore, वेट ऑफ मार्केट क्या होगा? अपना 1 प्लस W रिस्क फ्री. वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना होगा? माइनस W रिस्क फ्री. पोर्टफोलियो अब W वेट्स ऑफ रिस्क फ्री तो निकालना पड़ा ना, तो पोर्टफोलियो रिटर्न इनका कितना था? पोर्टफोलियो रिटर्न 18% था. तो मार्केट का रिटर्न कितनी है? मार्केट की रिटर्न 15% है. मार्केट का रिटर्न 15% है. तो 15% इंटू 1 प्लस वेट रिस्क फ्री प्लस आप बताइए रिस्क फ्री का रिटर्न कितनी है? रिस्क फ्री का रिटर्न 7% है. रिस्क फ्री का रिटर्न 7% है माइनस रिस्क फ्री दैट इक्वल टू 18%. तो यहाँ हम रिस्क फ्री निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं. वेट निकालने के बाद पोर्टफोलियो रिस्क निकाला जा सकता है. आपसे यही क्वेश्चन पूछा है. अगर इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो रिटर्न 18% है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अगर इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो रिटर्न 18% है तो उसका रिस्क कितना होगा? उसका रिस्क कितना होगा? तो आपको 18% है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे 15% प्लस 15% वेट ऑफ रिस्क फ्री माइनस 7 वेट रिस्क फ्री इक्वल टू 18%. और 15 माइनस 7 ये 8 वेट रिस्क फ्री 18% माइनस 15% दैट इक्वल टू 3%. वेट रिस्क फ्री का कितना हो जाएगा? 3/8. 3/8. तो यहाँ पे वेट कितना होगा? 1 प्लस 3/8 दैट इक्वल टू 8. 8 प्लस 3 दैट इक्वल टू 11/8. और यहाँ पे माइनस 3/8. क्या आपको जब वेट पता चल गया तो पोर्टफोलियो रिस्क ए का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताइए. क्या आप वेट पता चल गया तो पोर्टफोलियो रिस्क ए का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? प्लीज बताइए. हाँ जी बताइए आप. जब आप वेट पता चल गया पोर्टफोलियो रिस्क ए का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? जब आपको वेट पता चल गया तो रिस्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? प्लीज आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा. अब सुनिए, आपसे इन्वेस्टर ए उन्होंने यही तो ये पार्ट में आंसर पूछा था. रिस्क लेवल ऑफ इन्वेस्टर ए, रिस्क का क्या होगा? तो जब आपके पास वेट पता चल गया और ये पता चल गया कि आप दो टाइप की सिक्योरिटी, एक तो रिस्क फ्री है एक मार्केट है, तो क्या होगा आपको? तो ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
portfolio risk of A, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट वेट मार्केट। जब आपको एक मार्केट होता है, एक रिस्क फ्री होता है, तो यही फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितनी है, यहाँ पे 20% है, 20%। तो ये आप लिखेंगे 20%। वेट मार्केट का कितना है, 11/8, 11/8। अब बताइए कितना हो जाएगा, 27.5%। ये आपको 27.5% हो गया। हाँ जी बताइए, ये चीजें समझ आए कि नहीं आए आप लोग को? 27.5%, 27.5%। ये क्लियर हो गया? रोहित, पल्लवी, अरुण जी, अभिषेक, ये क्लियर हो गया? अब आप बी पार्ट का आंसर देखिए। बी पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न अर्न बाय पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय बी, इन्वेस्टर बी। उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न अर्न बाय पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टर बी। आपको एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न अर्न बाय द पोर्टफोलियो, जैसी पोर्टफोलियो बी ने बनाया उसके बेस पे इसका रिटर्न कितना होगा, इसका रिटर्न कितना होगा, यह क्वेश्चन है। अब सुनिएगा, बी इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो कैसे बनाया, बी इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो कैसे बनाया। तो बी इन्वेस्टर का रिस्क आपका 15.81 है, 15.81 है, जबकि मार्केट का रिस्क 20% है, मार्केट का रिस्क 20% है। तो बी इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो कैसे बनाया, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है बी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिटर्न आपको 15.81 है, 15.81 है, और मार्केट का रिस्क कितनी है, 20% है। तो मार्केट का रिस्क से बी इन्वेस्टर का रिस्क कम हो गया है, मार्केट के रिस्क से बी इन्वेस्टर का रिस्क कम हो गया है। तो किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिस्क कम कब होता है, किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिस्क कब कम होता है, तो पोर्टफोलियो रिस्क कब कम होता है, जब उसकी रिटर्न या रिस्क उसने क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया है। कुछ इन्वेस्टमेंट उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट उसने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया, तभी उसका रिस्क कम हुआ होगा, जब इन्वेस्टर का रिस्क कम कब हुआ होगा, जब वो अपना कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया होगा, तभी उसका रिस्क कम हुआ होगा। यहाँ पे तो लिखेंगे उसने कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखिए आंसर ऑफ बी, पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ इन्वेस्टर बी 250% का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना हो गया, √250% का स्क्वायर। तो करेंगे तो 250 का स्क्वायर रूट, तो 15.81। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट कितनी है, 20% है। हेयर पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ बी इन्वेस्टर बी is lower than, here portfolio risk of investor B is lower than market risk. Hence we can say that we can say that
investor B has made a portfolio as उसने कैसे पोर्टफोलियो बनाया होगा? some part of wealth has invested in risk free and some part of wealth invested in the market. उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया. लेट weight of market पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल टू क्या होगा? पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड मार्केट वेट मार्केट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 15.81%. स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट 21, ये मार्केट का है 15.81%. वेट ऑफ मार्केट कितना होगा? 15.81% डिवाइडेड बाई 20%. तो 15.81 डिवाइड 20 ये हो जाएगा 0.7905. तो वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना होगा? वेट ऑफ रिस्क फ्री 1 माइनस वेट ऑफ मार्केट 1 माइनस 0.7905 माइनस 1 करोगे तो 0.2095 आ गया. अब आपसे पूछा गया है कि पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए, तो रिटर्न आपका वेट समझ आ गया, वेट आ गया, यहाँ पे वेट आ गया. वेट आने के बाद क्या आप पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हैं? प्लीज बताइए आप. वेट आने के बाद पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? प्लीज बताइए आप लोग. वेट आने के बाद पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये मैं अपनी ऐप पे अपलोड कर दूंगा, प्लीज वहां से डाउनलोड कर लेना बेटा. अभी तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा. हाँ जी, ये क्लियर हो गया. अब आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना था. कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ बी. कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ बी. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप लोग प्लीज क्वेश्चन को करना. पोर्टफोलियो रिटर्न, तो पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ऑफ मार्केट वेट ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री वेट ऑफ रिस्क फ्री. अब ये फॉर्मूला हो जाता है. अब रिटर्न ऑफ मार्केट आपको 15% है. रिस्क फ्री का रिस्क कितनी है, रिटर्न कितनी है? यहाँ पे रिस्क फ्री का रिस्क रिटर्न 7% है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7%. तो 15% इंटू वेट ऑफ मार्केट 0.7905, 0.7905 प्लस 7% इंटू 0.2095. अब बताइए आप 15 इंटू 0.7905 7 इंटू 0.2095, तो ये 13.324%. 13.324%. हाँ जी, 13.324%. प्लीज बताइए. हाँ जी, समझ आए कि नहीं आया बेटा? ये 13.324%. 13.324%. हाँ जी बताइए, समझ आए कि नहीं आया बेटा? ये
वीडियो मैं ऑलरेडी पूरी दिन के लिए मैं रहने दूंगा, बाकी सारे वीडियो मैं प्राइवेट कर देता हूँ। ये वाली वीडियो इम्पोर्टेंट क्लास है, आपकी कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, आप रिपीट करके देख लेना, रिपीट करके देखना, लेकिन इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से माइंड में रखना बेटा, समझ गए। तो ये वीडियो आज मैं शाम तक रखूँगा, प्लीज़ आप लोग देखना। आज की फॉरेस्ट की क्लास में आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करना, आप लोग फॉरेस्ट की क्लास। कल लास्ट क्लास में फॉरेस्ट जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, आज की क्लास फॉरेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कोटेशन ऑफ बैंक, कोटेशन ऑफ बैंक, ये आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा। हाँ जी, समझ आ गया बेटा। इसको बार बार रिपीट करके देखना। मैं स्लाइड मेरी आप लोग ऐप से डाउनलोड कर लेना बेटा, यह स्लाइड मेरी ऐप से डाउनलोड कर लेना। और कोई डाउट, कोई डाउट आप लोगों को? चलिए आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं बेटा। एकदम अच्छे से समझ आ गया है आप लोगों को, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया आप लोग को। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क पे था क्वेश्चन, हमारी पूरी कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, इसमें सीए का क्वेश्चन सारा करा दिया, इसमें सीएमए का सारी क्वेश्चन हो गई, आरटीपी एमटीपी आपकी स्कैनर इस कंसेप्ट पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आज शाम को फॉरेक्स में मिलते हैं बेटा। फॉरेक्स की क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। लास्ट क्लास में जस्ट इंट्रोडक्शन था, वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। ओके, चलिए हम ये स्लाइड यूट्यूब अपनी उस पर रख देंगे, कहाँ पे, आपका मेरी ऐप पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।